हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए बच्चों को बताया, हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे क्या होता है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है। और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन करें। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखें, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है। बाकी अगर आपका कोई और डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर ले। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जब का एग्जाम का अपडेट हो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका भी कोई डाउट जो है, मतलब कोई भी जो अपडेट है, मिस नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे साथियों। सही सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें, देखते हैं क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक है। आपको जो है मैंने कल 75 नंबर तक इस प्रैक्टिस सेट का करवाया था, उसके आगे के क्वेश्चन भी आपको जो है करवाए जाएंगे। ठीक है। 76 नंबर से। ठीक। चलिए, क्या दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द आपका यौगिक शब्द नहीं है। ठीक है। अनियमित, भारतीय, आदर्श, पाठशाला। यौगिक शब्द नहीं ये पूछा है ना। यौगिक शब्द है। पाठशाला जो आपका दिया गया है आपका यौगिक शब्द नहीं है। ठीक है। लेकिन यौगिक शब्द, अच्छा यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वही गलत है। कौन सा आपका यौगिक शब्द होगा, तो पाठशाला आपका एक यौगिक शब्द है ना। ठीक है। पाठशाला आपका एक यौगिक शब्द है। ठीक है। ठीक है। एक मिनट बस मुझे क्लियर कर लीजिए, आपको अभी बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ से हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन में आपकी गड़बड़ी थी। पाठ के लिए शाला यानी कि पाठशाला जो आपका देखिए दो शब्दों से मिलकर बना होगा, तो पाठशाला जो आपका एक यौगिक शब्द है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेगा आपका गलत है। ठीक है। इनमें से कौन सा जो आपका एक यौगिक शब्द है, तो पाठशाला जो आपका दिया गया यहाँ पे यौगिक शब्द है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 77 नंबर। ध्यान से देखो, उत्तर देंगे। आर्टिस्ट क्या होता है, सक्षम का अर्थ क्या होता है बताइए। सक्षम, सक्षम का अर्थ क्या होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, सक्षम का अर्थ यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे अच्छा सॉरी, समक्ष है, सक्षम नहीं है, समक्ष है। समक्ष का अर्थ होता है सामने, जो आपका बीएल विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। अगला आपका देखिए 78 नंबर। मित्र का विलोम क्या हो जाएगा, तो मित्र का विलोम आपका शत्रु हो जाएगा, जो आपका बीएल विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका देखिए 79 नंबर। क्या देगा, कौन सा शब्द जो है भ्रमर का प्रवाची नहीं है। ठीक है। भ्रमर का प्रवाची अली, मधुप, ताम्रचूड़ और षटपद। तो अली का प्राची जो दिया गया है कौन सा नहीं है ना, तो ताम्रचूड़। ताम्रचूड़ जो दिया गया अली का प्राचीन, भ्रमर का प्राचीन है। ठीक है।
भ्रमर का प्रवाची आपका ताम्रचूर्ण माती, अली, मधुप और सतपथ जो दिया गया आपका अली के मतलब भ्रमर के प्रवाची शब्द दिया गया, ठीक है। अगला आपका 80 नंबर बताने की कोशिश करेंगे सत्य का कौन सा शब्द जो है सिंह का पर्यायवाची है। सिंह का पर्याय कौन सा हो जाएगा? बलाहक, केसरी, मार्तंड, द्विरद। तो केसरी जो दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सिंह का पर्यायवाची हो जाएगा। केसरी का पर्यायवाची सिंह या तो शार्दूल हो जाएगा, ठीक है, या तो शेर हो जाएगा हिंदी में, ठीक है। 81 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। अक्षौहिणी, अक्षौहिणी का संधि विच्छेद है क्या होती है? अक्षौहिणी का संधि विच्छेद क्या है? तो अक्षौहिणी का संधि विच्छेद जो दिया गया है अक्ष प्लस ओहिनी, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका एड है। अक्षौहिणी का संधि विच्छेद आपका अक्ष प्लस ओहिनी हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका जो दिया गया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 82 में बताने की कोशिश करेंगे। तो छात्रावस्था का संधि विच्छेद क्या होती है? छात्रावस्था का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए छात्रावस्था का संधि विच्छेद अगर देखने जाएंगे साथ ही यहाँ पे हो जाएगा छात्र प्लस अवस्था, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही है, ठीक है। छात्रावस्था का संधि विच्छेद छात्र प्लस अवस्था, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 83 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? रटाई में प्रत्यय कौन सा है? लगता है पूरी की पूरी हिंदी की क्लास ही यहाँ पे आ गई है। चलिए आज के लिए इसको देख लेते हैं, कल से जो आपका प्रैक्टिस है चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए रटाई में कौन सा प्रत्यय है? तो रटाई में आपका जो प्रत्यय दिया गया है साथ ही यहाँ पे आई प्रत्यय दिया गया है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन आएगा। चूज द एंटोनोमी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एंटोनोमी यानी कि विलोम, ठीक है। एथिस्ट का विलोम क्या हो जाएगा? एथिस्ट, एथिस्ट का विलोम आपका जो दिया गया यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिलीवर, ठीक है। जो आपका बी ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ध्यान से देख लिए। एथिस्ट का जो विलोम विलोम दिया गया है, एथिस्ट का मतलब क्या होता है आप लोग बताने की कोशिश करेंगे कमेंट में, बताइए। एथिस्ट का विलोम क्या होता है? नास्तिक। बिलीवर का मतलब हो जाएगा आस्तिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। चूज द सिनोनिमी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। मेल्सियस, तो मैंने जो बना था मेल वोलेंट, मेल्सियस का सिनोनिमस आपका मेल वोलेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका देखिए 86 नंबर क्या है? चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस, ठीक है। मतलब हमको ये जो वाक्य दिया गया इसका एक वर्ड बताना है ना। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स उसको क्या कहते हैं? वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स उसको क्या कहते हैं? तो वन हु कलेक्ट्स कॉइन उसको कहा जाता है साथ में यहाँ पे नुमी नुमिस्मैटिक्स, नुमिस्मैटिक्स, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। वन हु कलेक्ट द कॉइन्स उसको न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 87 में बताने की कोशिश करेंगे सही तो चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडम ऑफ द चॉइस कॉइन्स, ठीक है। मतलब हमको ये मुहावरा दिया गया इसका एक बताना है इसको क्या बोला जाए, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन, इसका क्या हो जाएगा? एट डैगर्स ड्रॉन, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ आपका जो दिया गया साथियों हो जाएगा एट एनमिटी, एट एनमिटी, ठीक है। तने हुए खंजर पर, ठीक है। तने हुए खंजर पर यानी कि एट एनएमटी, ठीक है। तने हुए खंजर पर, इसका अर्थ आपका हो जाएगा एट एनएमटी यानी कि दुश्मनी में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 88 नंबर क्या देगा? डायरेक्शंस, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 88 एंड 89 का। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। माई डैड डैड डैश हैव वन कम, तो माई डैड डैड डैश कम, तो माई ब्रदर इन लॉ, ठीक है। माई ब्रदर इन लॉ जो दिया गया है ये वाला माई ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। माई ब्रदर्स इन लॉ हैव कम, ठीक है। माई ब्रदर्स इन लॉ हैव कम,
ठीक है। 89 बताएंगे राइट आंसर। इट वॉज डैट डैट डैश होम यू मेट लास्ट नाइट। इट वॉज डैट डैश होम यू मेट लास्ट नाइट, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा साथियों, इट वॉज आई, इट वॉज आई whom यू मेट लास्ट नाइट। ठीक है, इट वॉज आई whom यू मेट लास्ट नाइट, वह मैं था जिसको कल रात आप मिले थे। ठीक है। 90 नंबर फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, इमीडिएटली, इमीडिएटली का सही सही वाला कौन सा होता है? देखिए इमीडिएटली जो दिया गया यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है, इमीडिएटली मीन्स नाउ इंस्टेंटली, यानी कि तुरंत। अगला क्वेश्चन देखें 91 नंबर। बाल न्याय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए, बाल अधिनियम जो है किस वर्ष क्या बोला गया है, पारित हुआ था ना? तो देखिए, बाल न्याय अधिनियम आपका पारित हुआ था साथियों 1986 में। जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है या नहीं सभी को यहाँ तक? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 92 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में बाल अपराधी के लिए लड़के व लड़की की आयु क्या है? बताइए। चलिए, तो देखिए, भारत में बाल अपराधी के लिए लड़के व लड़की की आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो आपका राइट आंसर हो सकती है 14 से 18 वर्ष से कम। ठीक है, 14 वर्ष या 18 वर्ष से कम। लड़के के लिए 16 कितना बोला है? लड़के के लिए 16 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे उल्टा होना चाहिए ना, लड़की के लिए 16 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए ना। हाँ वही मतलब उल्टा हो जाएगा। तो जो दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 93 नंबर। विवर्तवाद के प्रतिपादक कौन? बताइए, विवर्तवाद के प्रतिपादक कौन है? तो विवर्तवाद के प्रतिपादक आपके जो दिए गए यहाँ पे शंकराचार्य हैं। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका विवर्तवाद के प्रतिपादक आपका शंकराचार्य हैं। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में बताते हैं 94 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सत्य का। चारवाक दर्शन में चार पुरुषार्थों में से किसे जो है चरम लक्ष्य माना गया है? बताइए, चारवाक दर्शन में से चार पुरुषार्थों में से किसे जो है चरम लक्ष्य माना गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, और जो दिया गया है काम को, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को चारवाक दर्शन में चार पुरुषार्थों में से काम को जो है चरम लक्ष्य माना गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 95 नंबर है, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। साम्यवाद का संबंध किस दर्शन से है? साम्यवाद का जो संबंध है किस दर्शन से है? तो साम्यवाद का जो संबंध है आपका साथियों है सांख्य दर्शन से नहीं है, बौद्ध बौद्ध से, जैन से या वैष्णव से। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जैन दर्शन से। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, साम्यवाद का संबंध जो आपका जैन दर्शन से। ठीक है, क्लियर है को। अगला है आपका 96 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा साथियों, सही उत्तर का हो जाएगा। किसने सीखने के सिद्धांत में पावलाव ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बताइए, सीखने के सिद्धांतों में पावलाव ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों संबंध प्रतिक्रिया का, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, सीखने के सिद्धांतों में पावलाव ने संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 97 बताने की कोशिश करेंगे साथियों सही उत्तर। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, यह कथन किसका था? सीखना जो है आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया से द्वारा होता है या किसका कथन है? तो यह कथन जो दिया गया आपका हो जाएगा साथियों सी एल हल का। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, या जो कथन है आपका सी एल एल का है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन आपका 98 नंबर। थार्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के सत्यापन के लिए अपना प्रयोग किस जंतु पर किया था? बताइए, थार्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के सत्यापन के लिए अपना प्रयोग जो है किस जंतु पर किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जो दिया गया है बी वाला विकल्प बिल्ली पर किया था। जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में।
थार्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के सत्यापन के लिए जो अपना प्रयोग है बिल्ली जंतु पर किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 99 में। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया है, देकार्त चित्त का गुण चैतन्य मानते हैं, अचित्त का गुण निम्नलिखित में से क्या है? बताइए। देकार्त जो है चित्त का गुण चैतन्य को मानते हैं, अचित्त का गुण निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा। तो देखिए अचित्त का जो आपका यहाँ पे हो जाएगा साथी हो जाएगा विस्तार, जो आपका डी लभी कर देगा आपका सत्ता। ठीक है, देकार्त जो है चित्त का गुण चैतन्य को मानते हैं और अचित्त का जो गुण है आपका विस्तार को मानते हैं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना स्मृति है। स्मृति की यह परिभाषा किसने दी है। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। स्मृति की यह परिभाषा किसने दी थी, तो वुड्सवर्थ ने जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छा क्लास को लाइक करिए, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में आपके क्लास के बारे में जो आपके जो क्लासेस आती हो कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।